हेलो दोस्तों। तो हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है ड्राइंग कंटेस्ट से। जैसा कि मिस मैशन ने सभी स्टूडेंट्स को कहा था कि वेंडा की ड्राइंग जो क्लास में टंगी हुई थी उसे देखने के लिए, तो सभी स्टूडेंट्स जो है वेंडा की ड्राइंग देख रहे होते हैं। तभी अचानक एक स्टूडेंट मिस मैशन के पास एक नोट लेकर आता है। मिस मैशन उस नोट को थॉरोली बहुत बार पढ़ती हैं। बहुत बार पढ़ने के बाद फिर वो पूरे क्लास को अटेंशन होने के लिए बोलती हैं। सभी बच्चे अपने अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। फिर मिस मैशन सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि ये जो मेरे हाथ में नोट है ये वेंडा के फादर का लेटर है। फिर पूरी क्लास शांत हो जाती है। उसके बाद मिस मैशन सभी स्टूडेंट्स को कहती है ये नोट बहुत ही गंभीर विषय में है। मिस मैशन फिर वो नोट धीरे से पढ़कर सुनाती है। ये नोट वेंडा के फादर जेन ने लिखा था। वो लिखते हैं कि वेंडा अब कभी भी स्कूल नहीं आएगी, जेक भी नहीं आएगा। अब हम बड़े शहर जा रहे हैं और वहाँ हमारी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा हमारे नाम को लेकर, क्योंकि वहाँ पर ऐसे नाम बहुत लोगों के होते हैं। नोट को पढ़ने के बाद मिस मैशन अपनी क्लास को कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि किसी ने वेंडा की फीलिंग को उस तरह नहीं हर्ट किया होगा जैसा कि वेंडा के फादर कह रहे हैं। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया था वो जानबूझकर नहीं कहा गया था, पर जो हुआ गलत था और दुख भरा भी था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी इस विषय में सोचें। मिस मैशन का अनाउंसमेंट सुनने के बाद मैडी अपने लेसन्स पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अपने लेसन्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मैडी सोच रही थी कि जब पेगी वेंडा का मजाक उड़ाती थी तो वो चुपचाप खड़ी रहती थी। उसकी भी उतनी ही गलती है जितना कि पेगी का है। वह खुद को एक डरपोक मान रही थी। मैडी ने तय किया कि वो वेंडा को मिलने जाएगी और उससे माफी मांगेगी। जब वह वेंडा को मिलेगी तो वह वेंडा को कांग्रेचुलेट करेगी, उसे बधाइयाँ देगी कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है और उसकी ड्रेसेस भी बहुत सुंदर हैं। स्कूल खत्म होने के बाद पेगी मैडी से कहती है कि हमें वेंडा से मिलने बॉगिंस हाइट पर जाना चाहिए। दोनों लड़कियां बॉगिंस हाइट की गलियों की तरफ बढ़ जाती है। उस नवंबर की दोपहर में बॉगिंस हाइट का माहौल बिल्कुल ही खराब था। गीली सड़कें थी और आसपास से अजीब स्मेल आ रही थी और माहौल बिल्कुल ही खराब था। जब पेगी और मैडी चल रही थी तभी पेगी मैडी से कहती है कि मैंने कभी भी वेंडा को फॉरेनर नहीं बोला या उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। मैडी इस पर कोई जवाब नहीं देती है। वो तो बस सोच रही थी कि वह जल्दी वेंडा के पास पहुंच जाए और वह उससे माफी मांग ले। पेट्रॉन्स्की फैमिली छोटे से वाइट कलर के घर में रहते थे। घर का रंग फीका था पर वह साफ सुथरा था और काफी हद तक खाली भी था, मतलब घर खाली लग रहा था। मैडी फिर सोचती है कि ये घर बिल्कुल वेंडा की ड्रेस की तरह है, थोड़ा पुराना है पर साफ है। पेगी और मैडी आगे का और पीछे का दोनों का दरवाजा खटखटाती हैं पर कोई जवाब नहीं आता। पेट्रॉन्स्की फैमिली शहर के लिए रवाना हो चुकी थी। मैडी को इस पर बहुत ही बुरा लगता है कि वेंडा चली गई थी। वो सोचती रही कि वो कभी भी वेंडा के लिए खड़ी नहीं थी। शनिवार को पेगी और मैडी ने वेंडा के लिए एक दोस्ती का पत्र लिखा। बहुत दिन बीत जाते हैं पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, उन्हें कोई रिप्लाई लेटर नहीं मिलता है। पेगी धीरे धीरे ये इंसिडेंट भूलने लगी थी पर मैडी खुद को गिल्टी मानती थी। वो सोचती रहती थी कि उसने कभी भी वेंडा का साथ नहीं दिया और ना ही उसने कभी भी चीजों को ठीक करने की कोशिश की। मैडी सपने देख रही थी जिसमें वह वेंडा को बचाती थी जब भी कोई लड़कियां उससे बदतमीजी करती थी। तो स्कूल के आखिरी दिन मिस मैशन क्लास में आकर कहती हैं कि उन्हें वेंडा का एक पत्र मिला है। वेंडा लिखती है, मिस मैशन आप इन ड्रेसेस को लड़कियों को रखने दीजिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नई ड्रेसेस आ गई हैं मेरी अलमारी में। वेंडा मिस मैशन से कहती है कि लाल और ब्लू वाली ड्रेसेस की ड्राइंग्स वो पेगी और मैडी को ही दे। फिर वेंडा सबको क्रिसमस की बधाइयाँ देती है और यहीं पर पत्र खत्म हो जाता है। पेगी पत्र से संतुष्ट थी पर मैडी नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो कभी भी वेंडा के साथ चीजों को ठीक नहीं कर पाएगी। घर पहुंचने के बाद वह उस ड्राइंग को फटे हुए वॉलपेपर पर लगा देती है। उस ड्राइंग की रंगों की वजह से उसका बेडरूम पूरा जगमगा जाता है। वह गौर से उस ड्राइंग को देख रही थी, तभी उसने ध्यान से देखा कि जिस लड़की ने उस कपड़े को पहना है वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रही थी। फिर मैडी पेगी की घर की तरफ भागती है और पेगी को वह ड्राइंग दिखाने के लिए बोलती है जो उसे वेंडा की तरफ से मिला था। फिर मैडी पेगी को दिखाती है
कि इस ड्राइंग में जो लड़की है वो बिल्कुल पेगी की तरह ही थी। पेगी का चेहरा था। इन ड्राइंग्स को देखने के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि भले ही वो वैंडा का मजाक उड़ा रही थी, पर वैंडा फिर भी उन्हें पसंद करती थी।